ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ठीक है तू परा हो। हाँ और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अपना रुपया दुनिया को लॉन्च कर रहा है और वो वर्थ रख रहा है। जैसे कि आपने पीछे मीका सिंह का देखा होगा, उसने कहा था कि मुझे प्राउड फील हुआ है कि मैंने अपना पैसा मलेशिया में यूज़ किया है। जंग आज पहले हमने जितनी भी लड़ी है उसमें कौन सी जीते हैं हम? हमें तो कागजी कार्रवाई में तो यही बताया गया था कि जीते हैं, तो अभी आगे कायग और फैक्ट सामने आ रहे हैं। इंडिया में टेक महिंद्रा है, आईफोन का एप्पल का स्टोर ओपन हो गया है। पाकिस्तान में तो सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर नहीं है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मोदी जी की कल स्पीच के अंदर आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि हम बहुत देर पाकिस्तान इंडिया की जंग में लगे रहे हैं, अब हम बहुत आगे निकले हैं, पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। इसके ऊपर क्या नजर आ रहा है? लाइक इंडिया तरक्की करता जा रहा है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें तो शुरू से यही बताया गया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर है, इंडिया से बेटर है, हमारी अवाम बेहतर है इनसे। लेकिन देखा जाए तो अभी 5-6 सालों के अंदर आप देखें जितनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, सब कुछ जो है वो इंडिया में अपना सेटअप कर रहे हैं। और पाकिस्तान से अब पिछली आपने देखा होगा कि शेल भी यहाँ से जा रही है, हाईस्कूल कंपनी भी यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो जितने भी बाहर के जो सेटअप थे वो यहाँ से जा रहे हैं अब और आईटी हब बन चुका है इंडिया इस टाइम पूरे दुनिया के अंदर, एशिया में सबसे बड़ा। तो हमारे नज़दीक तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी इंडिया के अंदर ही है, बिल्कुल। क्योंकि आज तक उधर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, आज तक कोई बगावत नहीं हुई। तो हमें तो बस पीएस सोशल स्टडी में तो हमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान जो है इंडिया से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब आगे हमें एहसास हो रहा है कि हम काफ़ी पीछे रह गए और इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल गया हर चीज़। तो क्या आप अभी भी चाहते हो कि इंडिया से जंग हो जाए हमारी? देखिए, जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग आज पहले हमने जितनी भी लड़ी है उसमें कौन सी जीते हैं हम? हमें तो कागजी कार्रवाई में तो यही बताया गया था कि जीते हैं, तो अभी आगे कायग और फैक्ट सामने आ रहे हैं। इंडिया इस टाइम वहाँ पे स्टैंड कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान को एप्पल ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप अपने पाकिस्तान में स्टोर बना सकते हो। हमारे पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है, इंडिया में है और दूसरा बन रहा है। इंडिया का टेस्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपको पता है। और एलन मस्क के वर्ड्स हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है मोदी साहब से मिलके और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऑपरेट करेंगे इंडिया के साथ। इंडिया से दुबई तक जो ट्रेन बन रही है अंडर वाटर, ठीक है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस पर वर्किंग शुरू हो गई हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अपना रुपया दुनिया को लॉन्च कर रहा है और वो वर्थ रख रहा है। जैसे कि आपने पीछे मीका सिंह का देखा होगा, उसने कहा था कि मुझे प्राउड फील हुआ है कि मैंने अपना पैसा मलेशिया में यूज़ किया है, ठीक है। और आप मुझे अपने पैसे का बताएं कि यार आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है? यहीं पे यूज़ हो रहा है, ये मार्केट में ये भाई ये इसी लायक है ना हम लोग यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। और वो भी भाई एक नंबर तरीके से तो करते नहीं है, ठीक है। हर किसी को पता कौन कैसे यूज़ कर रहा है, कौन कैसे यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अगर हम अपने साथ उसको जज करते हैं ना कि इंडिया हमारे साथ कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, तो इंडिया हमारे साथ बहुत आगे है। अगर इंडिया में गुर्बत है तो इंडिया में भाईजान बहुत कुछ भी है। उधर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है यार, हमारा काम वर्क कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। आईटी के सेक्टर में अगर देख लो आप, मेडिकल के सेक्टर में देख लो, वो लोग बहुत आगे हमसे निकले हुए हैं। ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिग्रेड कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को। नहीं, जो सच्चाई वो माननी चाहिए, वो एक्नॉलेज करनी चाहिए। और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है और हमें भी उससे एटलीस्ट सीख लेना चाहिए, बजाय इससे कि फाइट उससे कुछ नहीं हमें मिलने वाला। मोदी ने भी अपनी कल तकरीर के अंदर यही बोला है कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहते, हम बहुत देर इंडिया पाकिस्तान लगे रहे। सही बात है, वो मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करूँगा उसकी ये बात कि हमें बजाय असले के मतलब प्रमोट करने के, हमें जो हमारी गुर्बत है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमें ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए कि और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं पर्टिकुलरली उनको प्रमोट करना चाहिए। तो हम तो नहीं चाहेंगे कभी भी जंग हो। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारी अफगानिस्तान में जंग, अभी तक उसके असरात जो हैं वो अभी तक हम झेल रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बस अल्लाह करे कोई अच्छा हमें कोई लीडर मिले कि जो इस मुल्क को आगे लेके चले, डेमोक्रेसी आए आगे। इंडिया से रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? लाइक वो तो हमारे साथ सुलह करने के चक्कर में नहीं है, वो तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। अगर आप पूरा सोशल मीडिया छान लें, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, वहाँ पे मोदी की तकरीर चल रही है, वो कहता है यार मैं पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं हूँ, हम लड़ाई झगड़े से बहुत दूर आ चुके हुए हैं, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। उन्होंने ये भी बोला कि 2030 तक हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यार उन लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर ली हैं कि उन्हें क्या करना है। अब वो पाकिस्तान मतलब उनका कोई डेस्टिनी नहीं है, उनकी डेस्टिनी बियॉन्ड पाकिस्तान है। हाँ, तो हमें भी इसी हिसाब से अपने विजन सेट करने चाहिए कि 2030 हर कंट्री, मैं मिडिल ईस्ट में भी काम करता रहा हूँ, तो मिडिल ईस्ट का अगर हिसाब लाएँ, उन लोगों ने अपनी 2030 विजन है, जैसे इनका सऊदी का
दुबई का अपना विजन है, हमें भी उस विजन सेट करने चाहिए और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। सर हमारे पास कोई पाकिस्तानी मेड गाड़ी नजर आती है आपको? मैं वही बात करूँगा, इंडिया में टेक महिंद्रा है, ठीक है, अभी उनमें आईफोन की फैक्ट्री लगी हुई है उधर, आईफोन का एप्पल का स्टोर ओपन हो गया है। बिल्कुल, सर अफगानिस्तान में भी ओपन हो पाकिस्तान गया में तो सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर नहीं है अभी तक, सही है ना। तो हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, नहीं, हमें को एग्जिस्ट करके आगे निकलना चाहिए। और इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं, इंडिया बहुत सक्सेसफुल चला गया, इंडिया बहुत आगे चला गया और ये पॉसिबल है कि आफ्टर फ्यू इयर्स इंडिया लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, थर्ड, बिकॉज के अभी तो पाकिस्तान तो दुनिया में अभी 10वें नंबर पे भी नहीं है और जो इंडिया है, इंडिया अभी नाउ 5th to 6th नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है और चाइना फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि चाइना अमेरिका का गुलाम था लेकिन अब नहीं है, अब जो अमेरिका है ना वो चाइना का गुलाम है। अच्छा, ठीक है। इंडिया को कहाँ हम स्टैंड होता देख रहे हो इन सब में? इंडिया अभी जो कुछ अगले कुछ सालों में इंडिया जो लग रहा है हर किसी को पता है, ये नहीं कि हम हर किसी को पता है कि इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया बहुत आगे चला जाएगा। बहुत आगे हाँ जी। तो हम कब इंडिया को पकड़ पाएंगे? एक साथ हम आज़ाद हुए थे। लेकिन यार वो हम आज़ाद एक साथ हुए थे लेकिन फिर बात वहीं पे रहती है, हम गुलाम अभी भी हैं। ठीक है जी सर, आप क्या कहेंगे? आप ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਹਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਹਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਹਲ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ इंडिया से था। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ जंग ਕਰਦੇ ਨੇ, जो ਤੂੰ हुई ਵੈਸੇ थी, उधर ਪਾਗਲ पाकिस्तान ਹੈ। आया सी। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ। नहीं भाई आ जाहल लोग ने, कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हैं- ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਆਪ ਤੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ